sorry. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, morality of that point of time. गृह मंत्री जी, आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आजकल एक बिल को लेकर के विपक्ष बहुत ही नाराज है। आखिर क्यों? क्योंकि विपक्ष ऐसे कितने लोग हैं जो जेल से सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे ही अमित शाह देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री ने एक बिल लेकर के आए 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 130वां संविधान संशोधन करते हुए उन्होंने एक बिल पास किया है जिसके तहत कोई भी, वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, अगर वो किसी भी केस में उसको हिरासत में लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, तो वो 30 दिन तक अगर वो हिरासत में रहता है तो उसको 31वें दिन अपने ही से पद को इस्तीफा देना होगा। वो प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर राज्य मंत्री हो, केंद्र मंत्री हो या मंत्री हो, उनको इस्तीफा देना होगा 30 दिन तक अगर वो कंटिन्यू हिरासत में रहते हैं। तो ये बिल लेकर के आए हैं अमित शाह। अब उसको लेकर के विपक्ष नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि आपको तो पता ही है, आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कितने दिनों तक जेल में रहे और जेल से सरकार चला रहे थे। वैसे ही डीएमके पार्टी नाराज़ है क्योंकि उनके डीएमके के कई नेता जिन पे 6 महीने से केस चल रहा है लेकिन वो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं, क्योंकि वो देख रहे हो। कांग्रेस नाराज है क्योंकि उनकी पार्टी के कितने लोग जिन पे केस चल रहा है। और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बीजेपी के नेता पे नहीं चल रहा है, बीजेपी के नेता पे भी चल रहा है, लेकिन जब बात आती है एक अच्छे चीज़ की तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है जो मेरे अकॉर्डिंग है, वो है प्रॉब्लम कि ये बिल जो है सांसद और विधायक पे नहीं है, जबकि ये बिल सांसद और विधायक दोनों पे होना चाहिए। अब मैं बोलूँ चलिए 100% में से 60% ये बिल बहुत अच्छा है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन विपक्ष नाराज है क्योंकि विपक्ष में कई नेता हैं जिन पे केस चल रहा है और वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो मुझे लगता है ये बिल बहुत अच्छा है। अगर कोई भी, अगर देश चलाने वाला, राज्य चलाने वाला पर केस हो तो क्या चलाएगा? अगर अरविंद केजरीवाल पे केस चल रहा था, कई महीनों से वो जेल में थे लेकिन वो पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे, बाद में उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, प्रेशर में आकर के आती सी मुख्यमंत्री बनी दिल्ली के। ऐसे कई नेता हैं डीएमके के जो अभी जेल में हैं। ऐसे तमाम नेताएं हैं जो विपक्ष में जो जेल में हैं लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो मुझे लगता है ये बिल को सराहनीय बिल है। इसको विपक्ष का कहना है कि ज़बरदस्ती लाया गया है। मुझे लगता है कि कोई बिल जो है वो ऐसा नहीं है ये बिल सिर्फ अपोजिशन पे ही लागू होगा। ये बिल तो जो रूलिंग पार्टी है एनडीए
उस पर भी लागू होगा। तो ये बिल को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें देश में जो नेता है वो साफ़ सुथरे छवि के होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई मर्डरर है, कोई जो भी करप्शन वाला है, कोई करप्टेड नेता है, ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे नेता चाहिए जो साफ़ सुथरे केस हों। तो अगर वो ऐसे नेता पकड़े जाते हैं, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, ऐसे केस जिससे 30 दिन कंटिन्यू हिरासत में रहते हैं, उनको 31वां दिन पद इस्तीफा देना होगा। एक चीज़ और इसमें है कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर वो पद से इस्तीफा देते हैं, अगर फिर से उनका केस जो भी थी, जो भी चीज़ था, अगर वो साफ़ सुथरे निकलते हैं, उन पे कोई जो क्राइम लगा था वो नहीं, वो जो क्राइम था वो इनलीगल था, वो मुक्त हो जाते हैं क्राइम से, तो नेक्स्ट टाइम वो फिर से टिकट लेकर के लड़ सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे उनको इस्तीफ़ा देना होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक बिल है, पास हुआ है, जो पास हो जाना चाहिए। और इस बिल से ये चीज़ ज़रूर है कि ऐसे नेताओं को सोचना होगा कि उनको लगता है कि ये विपक्ष के लिए है, लेकिन विपक्ष क्यों डर रहा है अगर वो सही है तो मुझे लगता है ये विपक्ष हो या रूलिंग पार्टी हो, सबके लिए सही है। और कोई भी नेता एक साफ़ सुथरी छवि वाला होना चाहिए। कोई ऐसा ना हो जो जेल से सरकार चलाए। ऐसा मुझे लगता है कि जनता के साथ धोखा होगा ऐसी चीज़ करने से। तो मुझे लगता है ये बिल बहुत अच्छा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये चीज़ें, जो बिल था मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन विधायक और सांसदों पे भी ये बिल लागू होना चाहिए। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? ये 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस बिल को लाया गया है, संविधान में लाया गया है, संसद में लाया गया है। इस बिल के अपोज में सारे विपक्ष के लोग अमित शाह को भी टारगेट किए कि आप भी जेल में थे और आप पे भी केस लगा हुआ था। तो उन्होंने ये पूरी चीज़ से मेंशन किया कि हाँ, मेरे पे केस था और मैं जेल में जो था उसमें मुझे बहुत सारे केस थे। तो उस टाइम पे मैं होम मिनिस्टर था गुजरात का, तो उस टाइम पे मैंने इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने पूरी तरीके से ये चीज़ें बताई भी है। तो खैर, ये बिल बहुत अच्छा है और इसको सपोर्ट करना चाहिए। विपक्ष अगर इसको अपोज कर रहा है, इसका मतलब विपक्ष में कुछ दाल में काला है कि कई नेता हैं जो जेल से चला रहे हैं। लेकिन देश की जनता को जो चुनती है उसे यही चाहिए कि जो नेता हो वो साफ़ सुथरा छवि का हो। अगर उसको ऐसी चीज़ें कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा बिल है, इस्तीफ़ा देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बिल के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप बिहार के हैं तो सोच समझ के वोट दें, क्योंकि कास्ट वाली चीज़ों को ख़त्म करें और ऐसे नेता को चुने जो बिहार को आगे लेके जाए। ऐसे नेता को नहीं जिनकी जो पास्ट है, वो जैसे आरजेडी जो पास्ट है वो इतनी ख़राब हो जो सोच के आपको लगे कि बिहार फिर से अगर हम ये आ जाता है तो वही बिहार हो जाएगा। इसलिए आपकी चॉइस एक है, सोच समझ के वोट दें, सोच समझ के अपनी नेता चुने। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।